बताओ, कुरान करीम किसकी किताब है? अल्लाह की। कुरान करीम किसकी किताब है? अल्लाह की। कुरान करीम में कितने पारे हैं? 30। जोर से बोलो, कितने पारे हैं? 30। कुरान करीम किस नबी पर नाजिल हुआ है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, आप बहुत अहम बात बतानी है। कुरान करीम किस महीने में नाजिल हुआ है? रमजान के महीने में। अच्छा जी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम किसने रखा था? दादा जान ने। और अहमद नाम किसने रखा था? अम्मी जान ने। अम्मी जान ने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? 4। 4। और बेटे कितने थे? 3। 3। बचपन में इंतकाल इंतकाल कर कर गए गए थे। अब आइए, अच्छा एक बात ये बताओ, क्या कुरान कोई इंसान बना सकता है? बिल्कुल नहीं। सुना आपने? कुरान करीम की तरह एक आयत भी कोई इंसान बना सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अब जरा सोचिए आप कि कुरान करीम की तरह एक आयत जब कोई इंसान नहीं बना सकता है, तो इंसानों का बनाया हुआ AI टूल कैसे बना सकता है? जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि क्या AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरान करीम बना सकता है, तो उनकी अकल घास चरने गई है। भाई, जब इंसान कुरान करीम की तरह नहीं बना सकता है, आज भी कुरान करीम चैलेंज कर रहा है और क़यामत के दिन तक चैलेंज करता रहेगा कि आओ मैदान में आओ और कुरान करीम की तरह एक आयत बना दो। तो जब इंसानों ने घुटने टेक दिए, तो इंसानों का बनाया हुआ AI, जो इंसानों का बनाया हुआ है, इंसान उसके खालिक हैं। AI का क्रिएटर कौन है भाई? इंसान है। तो जब इंसान नहीं बना सकता कुरान करीम की तरह एक आयत, तो AI कहाँ से बना सकता है? ये सवाल कैसे आप पूछते हैं? ये सवाल कैसे आपके जहनो दिमाग में आता है? और इसी तरह मैं जवाब देना चाहूँगा कि एक यूट्यूबर है जो कॉमेडी वीडियो बनाता है, नाम तो नहीं लूँगा, उसने कहा था कि किसी को मौका मिला तो उसने गीता लिख दिया और किसी को मौका मिला तो उसने कुरान लिख दिया। उसको भी जवाब दीजिए कि कुरान किसी इंसान ने नहीं लिखा है। कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की। कुरान अल्लाह की किताब है। एक एक लफ्ज़ ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। जी हाँ, उस तक आप वीडियो पहुंचाइए और पूरी दुनिया के लोगों तक आप ये बात पहुंचाइए कि भाई कुरान इंसान का कलाम नहीं है, ना किसी मशीन का कलाम है। और AI एक टूल है। AI एक टूल है जो इंसान जो डेटा प्रोवाइड करता है ना, तो बस वो उसी के मुताबिक वो इल्म आपको देता है। वो कुरान नहीं बना सकता है। जब इंसान कुरान नहीं बना सकता है, तो AI कहाँ से कुरान बनाएगा? तो ज़रा कोई सवाल करने से पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। खुदा ने ये दिया है और ये दिया है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। खास चरने थोड़ी आपका दिमाग गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं कि AI आजकल इतना आगे बढ़ गया है कि अब कुरान बना सकता है। भाई, कैसे बना सकता है? इंसान नहीं बना पाया, जो उसका खालिक है, क्रिएटर है, वो कुरान नहीं बना सकता है, तो वो AI कहाँ से बना पाएगा? तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह की। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। तो लिहाजा जो यूट्यूबर या जो कॉमेडी बनाने वाले जो नॉनसेंस बातें करते हैं कि कुरान इंसान ने लिख दिया है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने एतराज़ात किए। खुदा ने कहा कि ठीक है, तुमको शक है ना इस कुरान को कलाम इलाही होने में, तो लाओ ये एक आयत ला लो और तुम अपने जितने तुम्हारे हिमायती हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, सबको बुला लो और एक आयत बना लो। ले पाए? लाए? कुरान की तरह नहीं लाए। कुरान करीम हिदायत है, कुरान करीम नूर है, कुरान करीम रोशनी है, कुरान करीम शिफा है, पूरी दुनिया के लिए हिदायत है कुरान करीम। लिहाजा जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या AI कुरान बना सकता है, वो बिल्कुल एक नॉनसेंस सवाल कर रहे हैं। ज़रा उनको सोचना चाहिए कि जब इंसान कुरान नहीं बना सकता है, तो AI जो टूल है, जो इंसानों का बनाया हुआ है, वो कहाँ से बना सकता है? तो कुरान करीम इस तरह कोई बना सकता है भाई? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सुनिए, और ये इन बच्चों की वीडियोज़ आएगी, इनसे सवालात करते रहेंगे। इसी तरह से हम